विश्व के प्राचीनतम शैक्षिक संस्थानों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, जिस पर हर भारतीय गर्व कर सकता है। दुनिया में जब बहुत सारे देशों में पढ़ाई लिखाई की बुनियादी सोच तक नहीं थी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की अवधारणा तक नहीं थी, तब भारत में नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान के सूरज की तरह जगमगा रहा था और ख्याति ऐसी थी कि देश के साथ साथ विदेशों से भी विविध विषयों की पढ़ाई करने यहाँ छात्र आते थे। यह दुनिया का पहला पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था और उस समय इसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 शिक्षक थे। इसमें पढ़ने के लिए छात्र भारत के साथ साथ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी आते थे। आयुर्वेद का भी वहाँ विशाल संकाय और ढेरों पुस्तकें थीं। लेकिन इस विश्वविद्यालय पर तब ग्रहण लग गया जब विदेशी आक्रांता बख्तियार खिलजी ने अपनी बदगुमानी और नफरत में इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। उसने वहाँ के पुस्तकालय में आग लगा दी और आचार्यों और गुरुओं की निर्मम हत्या कर दी। कहते हैं कि उस समय वहाँ के पुस्तकालय में अलग अलग विषयों की 90 लाख किताबें थीं जो 3 महीने तक धू धू करके जलती रही। इसमें आयुर्वेद की दुर्लभ पुस्तकें भी स्वाहा हो गई। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनस्वांग ने भी 7वीं शताब्दी में नालंदा की यात्रा की थी, जिसका विवरण उनकी रचनाओं में मिलता है, जिससे नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाजा सहजता से लगाया जा सकता है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आखिर क्यों जलाया, इसे लेकर वैसे तो कई कहानियां हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित कहानी उसकी बीमारी और आयुर्वेदिक उपचार से संबंधित है। हालांकि इसका कोई पुख्ता ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है और हो भी कैसे सकता है जब आक्रमणकारियों ने हर इतिहास को ही स्वाहा करने की कोशिश की हो। लेकिन प्रचलित कहानी के मुताबिक एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और अरब और फारस से आए उसके हकीम उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। तब उसके सलाहकारों ने सुझाव दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के आचार्य वैद्यों के पास उसे अपने उपचार के लिए जाना चाहिए। बख्तियार खिलजी को ये बात नागवार गुजरी कि जिस बीमारी का इलाज उसके हकीम नहीं कर सके, उसका इलाज भारतीय वैद्य कैसे कर पाएंगे। क्या उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञानी और गुणी भारत के वैद्य हैं? उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। वो यह मानने को तैयार ही नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञानी और काबिल हो सकते हैं। बहरहाल जब बख्तियार की जान पर बनाई तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को अपने पास बुलवाया और उपचार करने के लिए कहा, लेकिन एक विचित्र सी शर्त रखी। उसने शर्त रखी कि वह कोई भी भारतीय दवा का सेवन नहीं करेगा, वह बिना दवा के ही उसको ठीक करे। आचार्य राहुल श्रीभद्र ने कुछ देर सोचने के बाद शर्त को मान लिया और वहां से चले गए। कुछ दिन बाद वे खिलजी के पास लौटे, तब उसे कुरान देते हुए कहा कि इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने आचार्य द्वारा बताए गए तरीके से कुरान को पढ़ा और चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गया। मान्यता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था, जिसके प्रभाव से वह ठीक हो गया, क्योंकि कुरान पढ़ने के क्रम में उसे हाथ से बार बार पन्ने पलटने पड़े और वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। बख्तियार खिलजी स्वस्थ तो हो गया, लेकिन उसे इस बात का एक तरह से गहरा सदमा लगा कि उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान भारतीय आयुर्वेदाचार्यों को है। यह बात अनपढ़, गंवार और जालिम आक्रमणकारी खिलजी बर्दाश्त नहीं कर पाया। फिर उसने आयुर्वेद के साथ साथ ज्ञान के स्रोत नालंदा विश्वविद्यालय को ही नष्ट करने का फैसला किया और नर पिशाच की तरह वहाँ के आचार्यों और छात्रों के खून की होली खेलने के बाद विश्वविद्यालय को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए उसके पुस्तकालय में आग लगा दी, जिसमें लाखों पुस्तकों के साथ आयुर्वेद की दुर्लभ पुस्तकें भी स्वाहा हो गई, जिसे दोबारा नहीं पाया जा सका। फारसी इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज की किताब तबाकत नासिरी में भी इस बात की पुष्टि की गई है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि खिलजी और उसकी सेना ने नालंदा विश्वविद्यालय में हजारों भिक्षुओं, आचार्यों और विद्वानों को जलाकर मार दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इस्लाम के अलावा
किसी और धर्म का विस्तार हो। इसी कारण उसने नालंदा की लाइब्रेरी में आग लगवा दी और सारी पांडुलिपियों को जला दिया।